बाबू भी देखो बदमाशी कर रहे हैं, मम्मी भी बैल है और बनाते हैं, हंस भी रही है। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग जो है वो बिहार टू वेस्ट बंगाल है। आज मैं यहाँ से निकल जाऊँगी और यहाँ से निकलने से लेकर के वहाँ पहुँचने तक का ये ब्लॉग है। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पापा जा रहे हैं दुकान पे कुछ लाने के लिए। वो आगे आपको बता दूँगी क्या लाने जा रहे हैं। और बहुत दिनों बाद मैं ऐसे पापा को जाते हुए देख रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से बाइक छोड़े हुए हैं। लगभग 2 साल से पापा बाइक चलाना छोड़ दिए हैं। ये दीदी का स्कूटी यहाँ पे था, तो वही दीदी के स्कूटी से ही निकले हैं। वही मैं बोल रही थी, पापा आपको चलाने आता है? पापा बोल रहे थे कि मैं क्या नहीं चला सकता, ऐसे वैसे करके। वही मैं बात कर रही थी वहाँ पे। और बाइक छोड़ने का 2 कारण है। पहला तो ये था कि मतलब 3-4 बार एक्सीडेंट हो चुका है पापा का बाइक से, और वो भी एकदम हल्का फुल्का नहीं और बहुत ज़्यादा हेवी नहीं, लेकिन फिर भी हुआ है। जैसे कि बहुत ज़्यादा जख्मी हो करके मतलब बच गए हैं। तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को डर लग गया और उसके बाद हम लोग बाइक छुड़वा ही दिए पापा को। और जिसको मतलब वैसे तो मैं सबका नहीं बोल सकती, लेकिन ज़्यादातर जिसको चीनी का बीमारी हो जाता है, शुगर जिसको रहता है ज़्यादा, उसका बॉडी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। खून जो है वो, जिसको शुगर रहता है उसका खून ख़राब हो चुका होता है। और पापा को शुगर और हार्ट दोनों है, तीनों ब्लॉकेज है। तो आप समझ सकते हैं, हार्ट वाला भी डेली दवा खाना है और चीनी वाला भी डेली दवा खाना है। और दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। जो जैसे कि हार्ट जो होता है वो खून पतला करने का दवा देता है। हार्ट का जो दवा होता है वो खून पतला करने का दवा देता है ताकि ब्लॉकेज ना हो। और चीनी में ऑलरेडी वो खून पतला हो ही जाता है। तो सोचो, बॉडी में जो है ना, ऊपर से देखने में मतलब सही लगता है, अंदर से खोखला हो जाता है। सो पापा वही जा रहे थे लाने मैदा। मेरी जो भाभी है वो मंगवाई है। बोल रहे थे कि दीदी जाएगी तो मैं मतलब खजूरी बनाऊंगी। खजूरी खास्ता हमारे इधर बोलते हैं, आप लोग की तरफ क्या बोलते हैं वो आप लोग बताना। ये बन रहा है, रेसिपी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैदा रखा है और उसके बाद इसमें मतलब कि थोड़ा सा इलायची कूट कर डाल दो। ड्राई फ्रूट वगैरह तो डालना ही है। और घी डाल करके, शुद्ध देसी घी यहाँ पे डाल रही है। घी डाल करके अच्छे से इसको मसल लेना है, मतलब कि खास्ता बना लेना है। अच्छे से मिक्स करना है और उसमें चीनी डाला जाता है। उसके बाद पानी डाल करके अच्छे से उसको ऐसे मतलब बना लो ताकि बहुत ज़्यादा गीला भी ना हो और बना भी जाए लड्डू के तरह। और उसके बाद थोड़ा सा सूजी भी डाला था स्टार्टिंग में ही। थोड़ा सा सूजी डालने से ये होता है कि कुरकुरा बनता है। बिना सूजी का भी बनता है, मतलब सूजी ऑप्शनल है। उसके बाद चीनी डाली है और अच्छे से मिक्स करके अपना हिसाब का शेप दे दो, लंबा गोल। तो ये गोल गोल बना रही है और इसको ये सांचा है उस पर डाल कर ये देखिए शेप बना करके जितना सारा बनाना है बना लो और आराम से तल लो। तो इस तरह से आपको जैसे कि शाम में नाश्ता करने का मन है तो खा सकते हो। जो बिस्किट होता है वो बिस्किट ना खा करके ये घर का बना खास्ता आप खा सकते हो, अच्छा होता है। और बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ, मुझे ऐसा नहीं कि बहुत पसंद है और ऐसा भी नहीं कि ख़राब लगता है, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, इतना खाने का मन कर रहा है कि बना लूँ, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत प्यार से बनाई थी, इसलिए मैं भी मतलब खुश हो गई थी कि कितना मतलब वो नहीं जानती है कि मैं कितना खाती हूँ नहीं खाती हूँ या मुझे कितना पसंद है नहीं पसंद है, लेकिन वो बना रही है तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि वो कम से कम इतना सोची, तो कुछ भी खुद से मतलब सोची, ऐसा नहीं कि मम्मी बोल रही है कि हाँ बना दो ऐसा करके। सो खाना बनाई, सारा खाना बनाए। उसके बाद खास्ता जो मैं बोल रही हूँ खजूरी वो बनाए। उसके बाद मेरे जाने के लिए जो हम लोग जा रहे हैं तो रास्ते में खाने के लिए मतलब ट्रेन में खाने के लिए भी बनाई, सब कुछ बनाई। और ये दोपहर का मेरा ट्रेन था तो जितना भी करना था वो सब 12 बजे के अंदर में करना था। जो 11 बजे के अंदर में सब कुछ करके रख चुकी थी। उसके बाद मैं नहाई धोई। मायके में मेरा जो मेन काम था, ये देखिए तल रही है, मतलब सारा एक बार में शेप में वो करके ठोक के रख लो और उसके बाद तल लो आराम से। जिसको ज़्यादा एकदम लाल लाल पसंद है लाल करो, जिसको ज़्यादा लाल नहीं पसंद है थोड़ा ऐसा, लेकिन पका हुआ होना चाहिए अच्छे से। ये बहुत धीमी आंच पे पकता है, थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि ये मोटा मोटा होता है तो अंदर तक पके, इसलिए थोड़ा स्लो फ्लेम पे पकाया जाता है।
तो मायके में मेरा जो मेन काम था वो दोनों बच्चों का ख्याल ही रखना था, और दोनों बच्चों में से खास करके एक, क्योंकि मीठी को खाना पीना तो जैसे मैं भी खिलाती थी और मम्मी लोग भी खिला देती है। अब पहले तो जब भी आती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ मम्मी ही खिलाती थी। इस बार था कि शादी वादी वाला घर था, मम्मी को और भी बहुत सारा काम था, तो पूरा मम्मी बोली कि तुम अपना और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखो बस। मतलब काम वाम तो अलग की बात है, बस बच्चे का ख्याल अच्छे से रखो। कपड़े हैं इधर उधर ना करो, क्योंकि मम्मी को यही लगता है कि बहुत सारा कपड़ा ले आती है और इधर उधर हो जाता है, बहुत सारा छूट जाता है, और मैं बहुत दिनों पे जाती हूँ तो तब तक वो कपड़ा एक तरह से बेकार ही हो जाता है, मतलब छोटा हो जाता है तो वो कपड़ा एक तरह से बेकार हो जाता है। अब जैसे कोई मोजा छूट गया तो वो मोजा तो नहीं पहनाएंगे, मम्मी लोग के लिए वो भी बहुत होता है कि यार मोजा तो है ना, और हम लोग बोले कि चलो 4 मोजा है, 4 जोड़ा है तो एक जोड़ा छूट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी लोग बोलती नहीं। कोई पैंट ही छूट गया, हमेशा ऐसा होता है कि 3-4 चीज़ें छूट जाता है। इस बार भी हुआ है, मतलब कितना भी अच्छा से करो फिर भी एक ना एक इसका कपड़ा तो छूट ही जाता है। इस बार भी 2 कपड़ा छूट गया है, और इतना ध्यान देने के बाद भी। तो यहाँ चल रही है मेरी पैकिंग, जो कि ऑलरेडी पैक रहता ही है, जैसे मैं लेकर जाती हूँ तो पैक ही रहता है। फिर भी एक होता है ना कि एक बार इधर से उधर हो ही जाता है, अंदर से ऊपर, ऊपर से अंदर, वो कपड़े जो होता है वो हो जाता है। यहाँ बाबू को मैं प्यार कर रही थी, ये बार बार मेरे पास हाथ तो बार बार ये मेरे पास आ रहा था। और यहाँ पे लगभग डन है पैकिंग। एक बैग जो है वो मैं फुल करके बंद कर दे रही हूँ, और दूसरा रखूँगी अभी खुला, क्योंकि जाते जाते टाइम तक रहता है। जैसे बाबू का पैंट हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो रहेगा। जैसे अभी हम लोग नहाएंगे तो वो कपड़ा रहेगा तो उसको छोड़ते नहीं है और ना ही धोते हैं, एक अलग पॉलीथीन में डाल करके फिर रख लेते हैं। तो वो सब के लिए एक अलग से बैग था। उसके बाद नहा धो करके मैं आ गई थी, पूजा की, गौर पूजी, और उसके बाद गौर भी अपना रखना होता है। और यहाँ पे जो अमीशा है वो मेरा पैर रंग रही थी, हाथ रंग रही थी, पैर रंगी तो सोना बोलने लगे कि अच्छा इसका वीडियो लेते हैं। पहले तो मौसी का ये सब चीज़ मतलब सोना रिया यही सब लोग कर देती थी, बट अब अमीशा कर रही है। तो वही जब तक लाने गई तब तक पैर का हो गया था, और अभी हाथ का चल रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि सूट करने वाला रहता है कि चलो इसका सूट करते हैं, पर मेरा फ़ोन रहता है जैसे कि हॉल में, और मैं एकदम लास्ट छोर पे हूँ। बहुत बड़ा सा क्वार्टर है ये, सरकारी क्वार्टर जो होता है वो बहुत बड़ा क्वार्टर होता है। 3 BHK है, 3 रूम, किचन, हॉल और एक बड़ा सा आंगन। आप समझ सकते हो कितना दूर में होगा। और सरकारी वाला जो रूम होता है वो भी बड़ा ही बड़ा होता है। तो एकदम लास्ट छोर में ये रूम है जो अमीशा वाला है, और एकदम फर्स्ट में है हॉल। तो यहाँ पे मेरा सब कुछ हो गया है, तैयार व्यार सब कुछ हो गई हूँ। मम्मी शायद यहाँ खोइचा भी दे दी है, इसका वीडियो नहीं ले पाई होगी सोना शायद। और उसके बाद अब निकलने का टाइमिंग है। थोड़ा सा मन नहीं कर रहा होता है, लेकिन अब क्या है ना कि जैसे जैसे 6 साल जैसे मेरा शादी का हो चुका है, और अब धीरे धीरे वो अलग टाइप का जिम्मेदारी हो जाता है। जैसे इस बार मैं 1 महीने रही हूँ यहाँ पे लगभग, और इस बार मेरा खुद भी मन हो गया था आने का, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ मीठी के लिए। मतलब मीठी का पढ़ाई छूट रहा है, ऑलरेडी पहले से पढ़ाई छूटा हुआ है। जब शिफ्टिंग हुआ था दिल्ली से बंगाल तो छूट गया था पढ़ाई, तो हम लोग मतलब उसका छोड़ना नहीं चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे का पढ़ाई सबसे ज़्यादा मतलब कि ये होता है, इम्पोर्टेंट होता है। 1-2 मैसेज भी आया हुआ है मुजफ्फरपुर से भी, और मतलब कुछ इधर उधर से भी मैसेज आया है कि इतना घूम रही हो तो मतलब पढ़ाई नहीं है क्या, ऐसा करके। तो था अभी तक यहाँ पे स्कूल में, मतलब 15 अप्रैल से स्कूल खुलने वाला है, कोई 8 अप्रैल से स्कूल खुलने वाला है, ऐसा है। इधर इतना जल्दी स्कूल नहीं खुला था, नहीं तो हम लोग ऐसे मीठी का पढ़ाई नहीं छुड़ाने वाला है। बाकी एडमिशन वगैरह तो हो गया है, तो इसी के लिए मेरा मन हो गया था कि नहीं इस बार तो अब तो पढ़ाई भी है, और कितना दिन रहेंगे आखिर यहाँ पे। तो अब भाभी आ गई, भाभी के साथ भी इतना दिन रह लिए। और जैसे कि अभी लगभग 7 को, जैसे कि लगभग क्या 7 को आई है, और मैं जा रही हूँ अभी डेट भी याद नहीं, शायद 2 तारीख को आई थी मैं। तो इतना दिन मैं आराम से रही हूँ। अब इससे ज़्यादा एक शादीशुदा जो ननद होती है वो इतना, इससे ज़्यादा क्या ही रहेगी। उसको जैसे जो ससुराल में रहती है उसको अपना ससुराल देखना है, जो हस्बैंड के साथ रहती है उसको अपना घर देखना है, इतना दिन तो नहीं रहेगी। जब हम लोग आ रहे थे ना तो बाबू रोने लगा, और दूसरी बात सोना रिया भी हमेशा ये हो जाती है छोड़ते छोड़ते, मतलब मन नहीं करते रहता छोड़ने का। तो
तो मैं बोली कि चलो आ जाओ बैठ जाओ, क्योंकि बिट्टू भी जा रहा था, मेरा बड़ा वाला भाई वो भी जा रहा था हम लोग को छोड़ने के लिए, तो वो आएगा उसके साथ आ जाना। तो ये लोग जैसे तैसे बैठ गई, मतलब जैसे घर में रहती है उससे भी बेकार थी, क्योंकि होता है ना कि कोई जाने वाला होता है तो सोचता है कि चलो मौसी चली जाएगी तो ये कर लेंगे, आराम से बाल कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसे करके थी एकदम घर नॉर्मल थी, नहाई धोई भी नहीं थी, शायद नहीं नहाई धोई थी या नहा धो ली होगी, अभी याद नहीं आ रहा है। तो वही रास्ते में जब आ गई तो बोल रही थी रिया, मतलब मेरी दीदी की बेटी है, कि माँ से कम जीन्स तो पहन लिए होते, और फिर थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन छोड़ने आई थी। मैं बोली कोई ना, क्या हो गया, लोअर में लोग कहाँ मतलब दूसरे जगह चला जाता है, मतलब बिहार से दिल्ली चला जाता है लोग, तू तो बस यहाँ छोड़ने आई है। और ये देखिए ट्रॉली लेकर के दौड़ रही थी, बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा था, मतलब जो स्लाइडर वाला जो वो नहीं होता है सीढ़ी, उस पे एकदम दौड़ दौड़ के जा रही थी, और मेरा ट्रॉली बहुत हेवी था, बहुत भारी था, उसको लेके पूरा आई है। और ये लास्ट सीन है यहाँ का, बाबू इतना रो रहा था ना कि इसका रोना देख के किसी को रोना आ जाए, एकदम बिलखने लगता है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो एकदम बिलख के रोने लगा है। और ये लोग भी बाय कर रही है, अभी तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग भी हो गया था, और जल्दी ही निकल गई, 5 मिनट मतलब 2-3 मिनट तो था, लेकिन जल्दी निकल गई। मन कर रहा था कि फिर से आ जाते, या फिर मेरा मन कर रहा था बाबू को ही ले जाते, इतना ज़्यादा रो रहा था, बहुत रो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि जल्दी से ट्रेन ही मतलब निकल जाए तो सही है। उसके बाद ट्रेन जब चलने लगी तो फिर ये शांत हो गया, और उसके बाद हम लोगों का मतलब पहले से मैं सोची थी कि विंडो साइड वाला होगा सीट, तो मतलब ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा सा बच्चे को भी मन लगता है ना, अगर बच्चा रोए तो थोड़ा दिखा दो कि ये देखो वो देखो, क्योंकि दिन वाला ट्रेन था हम लोगों का, 1:45 से ट्रेन था, तो आराम से शाम तक एंजॉय कर सकता था बच्चा लोग। लेकिन मतलब ऊपर वाला था, मतलब सेकंड एसी है, तो सेकंड एसी में 2 सीट होता है, एक नीचे एक ऊपर, थर्ड एसी में 3 सीट होता है, नीचे बीच में ऊपर। मैं ये क्यों बता रही हूँ, आप लोगों को पता होगा, लेकिन शायद किसी को ना भी पता हो, क्योंकि पता है मैट्रिक से पहले मुझे इतना कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं बिहार में ही रहती थी और ज़्यादा बाहर आना जाना नहीं हुआ करता था, तो ट्रेन वगैरह के बारे में इतना मुझे नहीं पता था। सो बता दिया। तो ऊपर वाला सीट था, और फिर नीचे बाबू इतना बदमाशी कर रहा था, और दूसरे की सीट पर इतना ज़्यादा बदमाशी करे, और दूसरा भी बैठा हुआ है जिसका सीट है, तो कम स्पेस बचता है, बार बार स्विच दबाना ये वो। तो मैं बोली ऊपर बेड कर दो, ऊपर ही चले जाते हैं हम दोनों। तो फिर मेरा भाई ऊपर बेड कर दिया, ये देख सकते हैं अच्छे से बिछा दिया है, और हम दोनों ऊपर आ गए हैं। ऊपर भी इसका बदमाशी जारी है, लेकिन स्पेस है, वैसे नीचे जिसका सीट है वो भी और हम दोनों भी है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगते रहता है कि किसी को डिस्टर्ब हो। वैसे हक रहता है नीचे बैठने का, नीचे वाला जो सीट है उस पर बैठने का हक रहता है थोड़ा देर तक, लेकिन हम लोग ऊपर में आ गए हैं, और बाबू खूब सारा मस्ती कर रहा है। मेरे लिए तो ये परेशानी ही है, और थोड़ा सा सूट करना भी था कि चलो थोड़ा सा सूट कर लेते हैं कि ट्रेन में बैठ गए हैं ये वो। तो ट्रेन का जो टाइमिंग था वो दिन 1:45 से रात 12:56। वैसे तो पहले पता था 12:30, लेकिन फिर 1:45 और फिर उतरे हम लोग 12:56 में। अभी हम लोग ट्रेन से पापा के पास जा रहे हैं, और बाबू भी देखो बदमाशी कर रहे हैं, मम्मी भी और बनाते हैं, हंस भी रही है। तो स्टार्टिंग में तो बाबू परेशानी किया थोड़ा सा, मतलब खेलने में, उसके बाद थोड़ा सा सो गया, और सो के जब उठा 7-8 बजे के करीब में तो बहुत ज़्यादा रो रहा था, बस बोल रहा था घुमाने के लिए। उसके बाद लास्टली 10 बजे सोया होगा, 11 बजे तक, तो फिर उतर ही गया। तो ऐसा हमारा ट्रेन का सफ़र रहा, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए। अब जैसा कि 1 बजे उतरे, तो उसके बाद ब्लॉगिंग करने का तो मन नहीं करेगा, क्योंकि सो कर उठे थे, तो मन वैसा सा था एकदम अजीब सा, नींद खुला हुआ। तो जो भी आगे का है वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।